देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके मन की बात के 105वां एपिसोड आज था और उन्होंने अधिकांश एपिसोडों में उत्तराखंड का जिक्र किया है। उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की मातृशक्ति के द्वारा किए हुए काम, उत्तराखंड के हमारे देव स्थान, हमारे धार्मिक स्थान, हमारे धाम, पर्यावरण, उन सभी के बारे में किसी न किसी एपिसोड में लाए हैं। आज भी उन्होंने जिस प्रकार से घोड़ा और लाइब्रेरी के बारे में, नैनीताल की लाइब्रेरी का उन्होंने उसमें मन की बात में उल्लेख किया है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और उनके हर एपिसोड में उनके जितने भी एपिसोड हुए हैं उन्होंने ऐसे लोगों को आगे लाने का काम किया है। आज आप देख रहे थे कि एक बहन जो साल के पत्तों का डिज़ाइन बनाकर उन्होंने जिस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको भी उन्होंने आज अपनी मन की बात में सम्मिलित किया। ऐसे अनेकों लोग जो लगातार परिश्रम कर रहे हैं, सतत रूप से लगे हुए हैं, लेकिन उनको कहीं न कहीं उस प्रकार की पहचान नहीं मिल पा रही थी। मन की बात एपिसोड से उन सभी को प्रोत्साहित करने का काम, उन सभी को आगे लाने का काम, और मैं कहूँगा कि मन की बात में आने के बाद कहीं न कहीं उनके जीवन को विस्तार, उनके काम को विस्तार देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत सारे लोग आज मन की बात से प्रेरणा लेकर कहीं न कहीं अपने जीवन के जिन कामों में लगे हैं उनका विस्तार पा रहे हैं। सर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए पहली विदेशी यात्रा आपकी है, वहाँ रोड शो भी, और क्या क्या प्लान हैं? देखिए, अभी हमने पिछले 14 सितंबर को कर्टन रेजर यहीं पर किया था। उस दिन भी हमको बड़े निवेशक समूह के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर हमारे जो निवेशक समूह हैं, निवेश करने वाले हैं, उद्योग समूह के लोग हैं, उन सभी से रोड शो के माध्यम से, व्यक्तिगत मुलाकातों के माध्यम से सभी से मिलने के कार्यक्रम हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन में भी रोड शो का कार्यक्रम है। जो अप्रवासी भारतीय हैं, उत्तराखंडी हैं, जो उत्तराखंड में कुछ पहले से भी जिनके निवेश हैं, उन सभी से मिलने का कार्यक्रम है। और चूँकि एक जब से हम लोगों ने ये निवेशक सम्मेलन, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट करने का काम आगे बढ़ाया है, पूरे देश से और दुनिया भर के अनेकों जगह से हम लोगों को निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि एक बड़ा निवेश उत्तराखंड के अंदर आएगा। उसके लिए हमने पहले से तैयारी भी की हुई है कि जहां हमने एक बड़ा लैंड बैंक 6000 एकड़ का तैयार कर लिया है, उसको हम और बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से उद्योग नीति हो, चाहे पर्यटन की नीति हो या MSME की नीति हो या स्टार्टअप नीति हो, लॉजिस्टिक पॉलिसी हो, इन सभी पॉलिसियों पर भी हमने जो है उनमें संशोधन भी किए हैं, कुछ नई पॉलिसियां भी बनाई हैं। और निवेशकों के लिए उत्तराखंड एक अच्छा डेस्टिनेशन है, जहां पर कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति है, बिजली की अच्छी व्यवस्था है। इसके साथ साथ उद्योग समूह और जो हमारा श्रमिक हैं, उनके बीच भी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है। कम से कम घटनाएं हड़ताल की, बंदी की वहाँ पर दिखाई देती है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सभी को हमने कहा है कि उत्तराखंड आइए और निवेश करिए। उत्तराखंड के अंदर जहाँ निवेश करेंगे, देश की और उत्तराखंड की समृद्धि आगे बढ़ेगी, निवेश आगे बढ़ेगा, कारोबार आगे बढ़ेगा। वहीं रोज़गार के क्षेत्र में भी उत्तराखंड के नौजवानों को, युवाओं को उत्तराखंड के अंदर रोज़गार भी मिलने का जो है रास्ता आसान होगा। सर, आपका प्लान है कि निवेश सम्मेलन से पहले ही करोड़ों रुपयों का जो धरातल पे उतार दिया जाएगा, उसको लेकर कमी हो रही, करीब 25,000 करोड़ रुपये का आपने टारगेट किया था और कह रहे थे जिस तरीके से निवेशक उत्साह दिखा रहे हैं कि दोगुना हो जाए, कितना टारगेट अचीव हो गया? नहीं, हमने ग्राउंडिंग, चूँकि जब हम इसका समारोह करेंगे, जिस दिन इन्वेस्टर ग्लोबल समिट होगी, उससे पहले हमारा लक्ष्य है कि 25,000 करोड़ रुपये का ग्राउंडिंग हो जाए, तब तक जो है पूरी तरह से निवेश हमको प्राप्त हो जाए। PM साहब भी जा रहे हैं पिथौरागढ़, सर कुछ प्लान है 11-12 अक्टूबर
उनकी यात्रा प्रस्तावित है, अभी अंतिम रूप उसको दिया जा रहा है। सर, पीएम की यात्रा से क्या क्या उम्मीदें हैं उत्तराखंड को? एक बड़ा निवेश उत्तराखंड को मिलेगा और ये हमारे लिए एक अवसर है उत्तराखंड के लिए, और साथ ही जहाँ निवेश मिलेगा तो निवेश के साथ साथ उत्तराखंड के चहुमुखी विकास में ये बहुत बड़ा इसका योगदान होगा। सर, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। देखिए, कांग्रेस के लोगों को आगे आकर इन सब की निंदा करनी चाहिए, इस प्रकार की टिप्पणियों की, इस प्रकार की जो टिप्पणियां हैं। और कांग्रेस पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं, सोनिया जी, राहुल जी या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे के सारे चुप हैं। ये कांग्रेस की जो संस्कृति है उसको दर्शाता है कि इस प्रकार की चीज़ों को भी मौन रहकर कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं। धन्यवाद।